हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पीएम मोदी ने महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड्स का अवलोकन भी किया। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने कहा, हमारी आजादी के आंदोलन में कई महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और नायिकाओं को अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत सुधार रहा है। दिल्ली में हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान शाह ने हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान शाह ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। हिंदी दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को बल देती हैं। इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने सभी भाषाओं को स्वीकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारतीय भाषाओं में बोलने वाले सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के स्थापना दिवस में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रिसर्च का काम और तेज किया जाएगा। रिसर्च का काम लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि बदलते समय के साथ नए नए रोगों का आगमन हो रहा है। इनका सामना करने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। भारतीय सेना के प्रमुख विपिन रावत दतिया पहुंचे। दतिया में सेना प्रमुख विपिन रावत ने देवी तांत्रिक शक्तिपीठ मां पीताम्बरा मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान जिला प्रशासन सहित सेना के जवान मौजूद रहे। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इस तरह उनका करियर अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है। उन्होंने अपने नए YouTube चैनल पर इसकी घोषणा की। मलिंगा ने T20 क्रिकेट में कुल 390 विकेट ली है। वे इस फॉर्मेट में चौथे सबसे सफल गेंदबाज है। दिल्ली में पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से पकड़ा गया है। साथ ही उनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मेन चौक पर आतंकियों ने पुलिस दल पर ग्रेनेड फेंका। हमले में 3 नागरिक घायल हुए हैं। आतंकियों ने पुलिस बल को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका, लेकिन निशाना चूक गया, जिस कारण ग्रेनेड वहां खड़े नागरिकों के बीच गिरा और ब्लास्ट हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज जारी है। महाराष्ट्र के अमरावती के वर्धा नदी में नाव पलटने से 11 लोग डूब गए। सभी लोग एक ही परिवार के हैं। इनमें से 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए, जबकि 8 सभी भी लापता है। पुलिस बचाव कार्य में लगी है। पुलिस के मुताबिक ये परिवार नदी किनारे धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद नाव से वापस जा रहे थे। नाव 11 लोगों का वजन नहीं उठा पाई और पलट गई। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। यही नहीं, मकानों में पानी घुसने की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। वहीं बारिश से कई जगह सड़कें भी टूट चुकी हैं। गुजरात में भारी बारिश के बाद राजकोट के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रभावित लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर चुका है। पुलिस, फायर विभाग, NDRF, SDRF और अन्य टीमें मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। SP बलराम मीना ने बताया कि उन्होंने कल तक पूरे जिले से 3000 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया। ओडिशा में चंगुल और तालचे रोड सिंगल लाइन रेलवे सेक्शन के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से रेलखंड में सेवाएं बाधित रही। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने वीडियो जारी कर बताया कि मालगाड़ी की पटरी से उतरने के कारण ढेकनाल संबलपुर रेलखंड में सेवाएं बाधित हुई हैं। ग्वालियर के डबरा में फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं नहर फूट गई है, जिस वजह से पानी आया, लेकिन नगर पालिका ने नहर फूटने की बात से इनकार कर दिया। राजिम के गोबरा नवापारा क्षेत्र के ग्राम कोलियारी और लखना मार्ग के बीच पुल में फंसे 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। रायपुर से आई 14 सदस्यीय बचाव दल ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद 10 लोगों का रेस्क्यू किया। दरअसल चंपारण और लखना गांव के रहने वाले 7 पुरुष और 3 महिलाएं खेती के काम से महानदी किनारे गए थे, लेकिन जल स्तर बढ़ने से सभी 10 लोग पुल में फंस गए।
जेईई मेंस रिजल्ट 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें 44 उम्मीदवारों ने 100 परसेंटाइल हासिल किए, तो वहीं 18 को फर्स्ट रैंक मिली है। रिजल्ट को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ntaresults.nic.in पर देखा जा सकता है। एमपी में आज से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इस दौरान 50% क्षमता के साथ कक्षाएं लगाई जाएंगी। वह टीचिंग और नॉन टीचिंग की 100% उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा छात्रों और स्टाफ को टीकाकरण का सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा गया। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के नंदिनी और अहिरवारा के लोगों को आज कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। करीब 9 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल नंदिनी माई जन वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राजधानी रायपुर में बीजेपी पार्षद नगर निगम की लापरवाही को लेकर आज धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी पार्षद जल भराव और अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम में धरना देंगे। ओरछा पहुंचे सीएम शिवराज ने राम राजा के दर्शन के बाद बड़ा ऐलान किया। शिवराज ने कहा कि ओरछा में अगले शिक्षा सत्र से महाविद्यालय खुलेगा और महाविद्यालय को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा ऐलान सामने आया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी के सुझाव के आधार पर हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। नारायणपुर में टूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप और अन्य जनप्रतिनिधि समेत जिले के शिल्पकार मौजूद रहे। कार्यक्रम में अध्यक्ष ने शिल्पियों को टूल किट का वितरण किया, जिससे शिल्पकार ज्यादा सामान बना सके। राज्य के किसानों की समस्याओं को लेकर सारंगढ़ बीजेपी ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अघोषित बिजली कटौती और बढ़ी हुई बिजली की दर को कम करने, स्थायी पंप कनेक्शन के लिए किसानों को तत्काल अनुमति प्रदान करने जैसे 6 मांग शामिल रहे। शहीद राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह की शहादत को याद करते हुए बीजेपी ने जबलपुर में एक रैली निकाली, जिसमें नाट्य रूपांतरण के जरिए लोगों को इतिहास से रूबरू करवाया गया। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह की अगुवाई में ये रैली निकाली गई, जिन्हें 18 सितंबर को गृह मंत्री शाह जबलपुर आकर श्रद्धांजलि देंगे। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर निशाना साधा। सांसद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार से परेशान हो गई है। आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को जवाब देगी। रायगढ़ के एलआईएच में हुए हादसे की औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए ज्वाइंट टीम गठित की गई है, जो कि 12 से ज्यादा बिंदुओं पर जांच करेगी। जांच में प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जिस पर विभाग ने नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा। कवर्धा में बीजेपी किसान मोर्चा ने जिले के चारों ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया और 6 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में कौरव विधायक अशोक साहू, पूर्व संसदीय सचिव मोतीराम विशेष रूप से उपस्थित रहे। कवर्धा के चारभाटा हाई स्कूल के छात्र कलेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि शिक्षकों की मांग को लेकर छात्रों के पालक पहले ही मांग कर चुके हैं, लेकिन मांगों को अनसुना कर दिया गया, जिसकी वजह से छात्रों ने शिक्षकों की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जबलपुर नगर निगम में शामिल 6 से ज्यादा गांव के ग्रामीण आज भी विकास के लिए तरस रहे। इसी के चलते विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे लोगों ने नगर निगम का घेराव कर विरोध जताया और निगम प्रशासन से मूलभूत सुविधाओं की समस्या दूर करने की मांग की। तखतपुर के खरखेना ग्राम पंचायत की सड़कें बद से बदतर हो चुकी हैं, जिसे लेकर ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वहीं शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में हड़ताल के 21 दिन बाद भी प्रबंधन कर्मचारियों के ड्यूटी में वापस लाने में नाकामयाब रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े हैं। इधर शासन के निर्देश के बावजूद हड़ताल समाप्त नहीं हो पा रही है। सिम्स प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर अब इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ कर्मचारियों की हड़ताल से सिम्स के चिकित्सकीय व्यवस्था चरमरा चुकी है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में विधायक केशव चंद्रा के नेतृत्व में धरना दिया गया। विधायक ने भोतिया गांव के उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और भवन निर्माण के साथ ही स्टाफ पोस्टिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विधायक ने अपनी मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जयजयपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बलौदाबाजार पुलिस ने 2 अलग अलग थाने का घेराव करने पर विधायक प्रमोद शर्मा और पूर्व विधायक सनम जांगड़े समेत 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की। बता दें कि बलौदाबाजार में 11 सितंबर को विधायक प्रमोद ने सिटी कोतवाली और पूर्व विधायक ने यातायात थाना के बाहर चक्का जाम किया था।
बीजेपी किसान मोर्चा ने बस्तर के सातों तहसील मुख्यालय में किसानों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बिलासपुर के सिरगिट्टी और तिफरा बीजेपी युवा मोर्चा मंडल ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नगर निगम जोन कार्यालय 2 का घेराव किया, जहां वार्ड में मूलभूत समस्याओं के साथ पौना पसारी योजना के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। गाय की स्थिति को लेकर संत मिर्ची बाबा ने ग्वालियर में गौ सेवकों के साथ पदयात्रा निकाली और पीएम के नाम तहसीलदार को खून से लिखा ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए, साथ ही उनके भरण पोषण के लिए रोजाना 50 रुपए दिए जाएं। बलरामपुर जिले को सांबरी से जोड़ने वाली सड़क पर नए पुल का लोकार्पण किया गया। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने इलाके के लोगों को ये सौगात दी। 32 मीटर लंबे इस पुल को लाखों की लागत से बनाया गया है, जिससे लोग अब आसानी से आवागमन कर सकेंगे। कोरिया के बैकुंठपुर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की संभागीय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन के राष्ट्रीय सचिव और सरगुजा संभाग प्रभारी अमित गुप्ता मौजूद रहे। बैठक में हर जिले में सर्वोदय संकल्प शिविर करने का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में अब 20 सितंबर से प्राइमरी स्कूल भी खुल जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब कक्षा 1 से 5वीं तक की क्लासेस 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। वहीं स्कूल में शिक्षकों और छात्रों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।